अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया है, लेकिन इनके द्वारा कहा गया है जो ई शिक्षा पोर्टल पर जो शुक्रवार को जो छुट्टी होती है उर्दू विद्यालय में वो किया जा रहा है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उर्दू विद्यालय में मदरसा शिक्षकों के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है, जबकि उपस्थिति के लिए बनाई गई ऐप में रविवार को ही सार्वजनिक अवकाश मानकर उनका उपस्थिति काट दिया जाता है। ऐप में व्यापक विसंगतियां हैं, सरकार कब तक दूर करेगी? उदाहरण स्वरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरपुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू, प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया जाता है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पोर्टल बनाया गया है उसमें करीब 95% सही उपस्थिति दर्ज हो रही है, जो हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है टेक्निकल कारण से, या फिर पोर्टल में कमी रह गई या सर्वर में कमी रह गई, तो हम लोगों ने फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। जिस विसंगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारार्थ है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि उसके कारण रुक नहीं रहा है, तो ये भी हमने सुनिश्चित किया है। शुक्रिया। हो गया अध्यक्ष महोदय, अरे आपका जवाब तो बड़ा साफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, कब तक सुधार कर सकते हैं? जब तक सुधार नहीं कर सकते हैं तब तक व्यवस्था रहनी चाहिए। शुक्रवार को जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं शिक्षक, उनकी उपस्थिति बननी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो 5% कमी रह गई है उसमें यही जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल भी रजिस्टर हम लोगों ने रखा है, ताकि किसी को विसंगति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। श्री अरुण शंकर प्रसाद, बैठिए। श्री अरुण शंकर प्रसाद। महोदय, उत्तर प्राप्त है। हाँ, पूरा पूछिए जी। यह प्रश्न महोदय लिंगानुपात से संबंधित है और बात नहीं करिए आप, बात नहीं करिए। अरे सुनो भाई, सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में बच्चियों की संख्या में गिरावट आ रही है और 3 जिले ऐसे हैं महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी का गृह जिला सीवान, मधुबनी और माननीय सदस्यगण, आप सबों को अरे संविधान दिवस की बधाई देने वाले बैठ तो जाइए ना। अरे संविधान दिवस की बधाई देने बैठिए, 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 बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, आप सबों को एवं इस सदन के माध्यम से समस्त बिहार वासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बात कर रहे हैं ना, संविधान दिवस आ जाए, जो लोग संविधान के अनुसार जीत के आए हैं वो तो नहीं होगा उनका। बैठ जाइए ना, क्यों घबरा रहे हैं? प्रश्नोत्तर का आप ही लोगों का तो प्रश्न है। 10 को सूचित प्रश्न में 6 आप ही गए। ये शून्यकाल में सुना जाएगा ना। पूछिए अवध बिहारी बाबू से क्या नियम है, पूछिए, बगल में बैठे हैं आपके, बताइए जी अवध बिहारी बाबू क्या नियम है, बताइए। अरे भाई अध्यक्ष जी बैठे हैं ना, पुराने अध्यक्ष जी बैठे हैं, क्या नियम है पूछ लीजिए उनसे। ये शून्यकाल में उठाइएगा, शून्यकाल में सुनेंगे। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर काल के बाद विषय उठाइएगा, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। बैठिए। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री मुकेश कुमार यादव, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले आपको और सदन के सभी सदस्यों को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अब हम लोगों का मांग था कि भाई जो स्थगित जो प्रस्ताव है, सदन स्थगित प्रस्ताव, उस पर विचार किया जाए, लेकिन आपने जैसा कहा कि मौके पे उठाया जाए, तो हम चाहेंगे मौके पे जरूर उठाएंगे। तो उसमें थोड़ा समय हम लोगों को अपनी बात रखने का जरूर मौका दीजिएगा, तब तक हम लोग क्वेश्चन आंसर चलने देंगे।
श्री मुकेश कुमार यादव, पूरा पूछिए। लिंगानुपात बढ़ रहा है, कैमूर में स्थिर है और राज्य के बाकी जिलों में इसमें गिरावट आने का क्या कारण है महोदय? माननीय मंत्री समाज कल्याण। अरे माइक दो। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है। जवाब तो हमने दे दिया है। पूरक हमारे माननीय सदस्य ने पूछा, हम लोग इसके लिए प्रयास लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कर रहे हैं और इसमें 8 जिला हम लोग का जो है 38 जिला में 8 जिला में हम लोग का वृद्धि हुआ है, शेष 1 में स्थिर है, तो 9 जिला है और 29 जिला में हम लोग का गिरावट दर्ज हुआ है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना वर्ष 2018 से शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे राशि भी खर्च की है, जो बेटी कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म से लेकर के और ग्रेजुएट तक 94,100 रुपया की राशि खर्च की जाती है और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा जन्म के समय प्रोत्साहन दे। और ये बात भी सत्य है कि ये कुछ साल का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सदियों से होता रहा और इसके रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम का ही असर है कि इसमें बहुत जिले में हम लोग को सुधार भी देखने को मिल रहे हैं। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जो प्रसव पूर्व जो जांच होता है उसके लिए भी हम लोगों ने टीम का गठन प्रत्येक जिला में किया है और उस कारण से भी बहुत सारे जगहों पर छापामारी होता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। बावजूद जो गिरावट आई है उसके लिए विभाग हम लोग पूरी जिम्मेवारी से इसमें और सबसे ज़्यादा इसका आवश्यकता है कि समाज में और परिवार में जब तक बेटी को महत्व नहीं दिया जाएगा और सामाजिक स्तर पर इसका जोर शोर से जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो जो हम लोग इसका रिजल्ट खोज रहे हैं उसमें हम लोग को बहुत सहायता नहीं मिलेगा। तो ये जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ समाज का भी है कि हम लोग इसमें हमेशा इसके लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, पंचायत स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। और इसका हम लोग आगे भी इस कार्यक्रम को और तेजी लाने के लिए कार्यक्रम करेंगे और जो गिरावट आया है उस जिला के लिए हम लोग विशेष रूप से कार्यक्रम तय करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग रोक पाएंगे और यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है और इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार करते रहेंगे। जो जिला